हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन कंप्लीट कोर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन डे 9, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और आज का टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर तुम पाइथन सिर्फ कॉलेज एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तब भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो, ऑटोमेशन बनाना चाहते हो, ज़ैंगो सीखना चाहते हो, डेटा साइंस, एमएल, एआई, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, हर जगह फाइल हैंडलिंग का यूज़ होता है। आज हम ये समझेंगे कि पाइथन किसी फाइल को कैसे ओपन करता है, उसमें डेटा कैसे रीड करता है, कैसे राइट करता है, कैसे अपडेट करता है, और अगर कोई एरर आ जाए तो प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाया जाता है। आज का लेक्चर बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ फाइल? File is a collection of data stored permanently on a stored device such as hard disk or SSD. Unlike data stored in RAM, data stored in files remains available even after the computer is turned off. Example: student.txt, marks.txt, photo.jpg, program.py. Every file has three important attributes: file name, file path. सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, लैपटॉप में जो मूवीज़ रखी होती हैं वो कहाँ सेव होती हैं? फ़ोटोज़ कहाँ सेव होती हैं? रिज्यूमे कहाँ सेव होता है? कॉलेज का पीडीएफ कहाँ सेव होता है? ये सब रैम में नहीं रहता, ये परमानेंटली हार्ड डिस्क या एसएसडी में स्टोर होता है। इसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम फाइल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में फाइल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर डेटा रखा होता है। जैसे घर में अलमीरा होता है और अलमारी के अंदर बुक्स होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स होती हैं। सपोज तुम्हारे पास एक डायरी है, उस डायरी में तुम रोज कुछ लिखते हो, कल भी वही डायरी खोल सकते हो, एक साल बाद भी वही डायरी खोल सकते हो। कंप्यूटर में फाइल भी एग्जैक्टली डायरी की तरह होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डायरी पेपर वाली होती है और फाइल डिजिटल होती है। अगर हम डिफरेंस देखें रैम वर्सेस फाइल में, सपोज मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अंकित, ये वेरिएबल रैम में है, प्रोग्राम बंद, डेटा गायब। लेकिन अगर मैंने इसी डेटा को फाइल में सेव कर दिया तो कंप्यूटर बंद कर दो, रिस्टार्ट कर दो, एक महीना बाद खोलो, डेटा वही मिलेगा। इसी वजह से कंपनीज परमानेंट डेटा फाइल्स और डेटाबेसेस में सेव करती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। इसके अंदर स्टूडेंट के नेम्स हो सकते हैं, ठीक है, मार्क्स में मार्क्स होंगे, फोटोज में इमेज हैं, प्रोग्राम में पाइथन प्रोग्राम है। हर फाइल का एक पर्पस होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। फाइल नेम। A file name usually consists of a name and an extension separated by a dot. Example sample1.txt. Here, sample1 is a file name, .txt is an extension. Some common extensions are .txt text file, .py Python file, .jpg image file, .csv CSV file, .exe executable file. The extension helps the operating system identify the type of file and the program that may open it. Simple changing the extension does not convert the actual content of a file. अब बात करते हैं फाइल नेम की। हर फाइल के दो पार्ट्स होते हैं, पहला फाइल नेम, दूसरा एक्सटेंशन। एग्जांपल्स देखते हैं। sample1.txt, यहाँ sample1 ये फाइल का एक्चुअल नेम है और .txt ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये किस टाइप की फाइल है।
जैसे डॉट टी एक्स टी मतलब टेक्स्ट फाइल, डॉट पाई डॉट पी वाई पाइथन प्रोग्राम, डॉट जीपीजी इमेज, डॉट सीएसवी एक्सेल डेटा टाइप, डॉट ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। चलिए इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आधार कार्ड देखते ही पता चल जाता है कि ये आधार है, पैन कार्ड देखते ही पता चल जाता है कि ये पैन है, वैसे ही एक्सटेंशन देखकर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है कि फाइल किस टाइप की है। बहुत स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं अगर फोटो डॉट जेपीजी का नाम चेंज करके फोटो डॉट टीएक्सटी कर दिया तो फोटो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ नेम चेंज करने से फाइल का कंटेंट नहीं चेंज होता। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाइल पाथ। अ फाइल पाथ specifies the location of a file on a storage device. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड एज सी यूजर्स आरसरी डेस्कटॉप कोडतंत्र पाइथन sample1 डॉट txt. Absolute path. An absolute path gives the complete location of a file. अब मान लो हमारे लैपटॉप में 10,000 फाइल्स हैं, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है? उसके लिए यूज़ होता है फाइल पाथ। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इसको तोड़ कर समझते हैं। सी ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स, उसके अंदर फाइल नेम, उसके अंदर पाइथन फोल्डर, उसके अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी। ठीक है, समझ लो घर का एड्रेस होता है ना, हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, स्टेट, वैसे ही फाइल का भी एड्रेस होता है। इसी एड्रेस को फाइल पाथ बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कंप्लीट एड्रेस। ये बिगनिंग से एंड तक पूरा एड्रेस दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे पाथ क्या होता है, तो कंप्लीट लोकेशन ऑफ अ फाइल। ठीक है, रिलेटिव पाथ। A relative path specifies the location with respect to the current working directory. Example data.txt or files.data.txt. Basic file operations. File operations normally take place in this order: open file, read and write, close file. ठीक है, अब रिलेटिव पाथ समझते हैं। ये स्टूडेंट को पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन बहुत इजी है। मान लो मैं ऑलरेडी पाइथन फोल्डर के अंदर खड़ा हूँ, उस फोल्डर में डेटा डॉट टीएक्सटी रखा हुआ है। अब मुझे पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ लिख सकता हूँ डेटा डॉट टीएक्सटी, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर है। समझ लो अगर फाइल नाम्स का फोल्डर है, उसके अंदर डेटा डॉट टीएक्सटी है, तो फाइल्स डेटा डॉट टीएक्सटी लिखना ही एनफ है। सपोज तुम हॉस्टल के अंदर हो और किसी फ्रेंड से बोलते हो रूम 203 आ जाओ। तुम पूरा एड्रेस नहीं बोलते क्योंकि दोनों हॉस्टल के अंदर ही हो, ये रिलेटिव एड्रेस हुआ। लेकिन अगर किसी बाहर वाले को बुला रहे हो तो पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, ये हुआ एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, अब आता है बेसिक फाइल ऑपरेशंस। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, पाइथन किसी फाइल के साथ काम कैसे करता है। हर बार सेम सीक्वेंस फॉलो होता है। स्टेप 1, ओपन फाइल। सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। स्टेप 2, ओपन होने के बाद डेटा रीड कर सकते हैं या डेटा राइट कर सकते हैं। स्टेप 3, चूज फाइल, काम खत्म, फिर क्लोज। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में फाइल ओपन हुई, सेकेंड लाइन में डेटा रीड हुआ, थर्ड लाइन में प्रिंट हुआ, फोर्थ लाइन में क्लोज हो गया। क्लोज क्यों करना है, क्लोज करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस एलोकेट करता है। अगर हम फाइल क्लोज नहीं करेंगे, अननेसेसरी मेमोरी और सिस्टम रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड रहेंगे। इसी वजह से प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हमेशा फाइल क्लोज करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Open function. Python uses the built-in open function to open a file. Syntax here is file object is equal to open filename dot mode. Example f is equal to open, where f is file object a file handle. Sample1.txt file name. W is equal to file mode. The open function returns a file object which is used to perform operation on the file. अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज तुम्हारे घर में एक अलमारी है, उसके अंदर बुक्स रखी हुई हैं। अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? अलमारी ओपन करोगे, उसके बाद बुक निकालो, बुक पढ़ो और काम खत्म होने के बाद अलमारी बंद कर दो। एग्जैक्टली इसी तरह पाइथन भी काम करता है। फाइल के अंदर डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सबसे पहले फाइल ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ओपन फाइल, परफॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फाइल, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखो। से अब सिंटैक्स में देखो, फाइल ऑब्जेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फाइल ओपन करते हैं, पाइथन हमें डायरेक्टली फाइल नहीं देता, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फाइल के साथ काम करते हैं। ठीक है, से यहाँ एफ क्या है? ये फाइल ऑब्जेक्ट है या फाइल हैंडल। ये एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। जैसे टीवी को रिमोट से कंट्रोल करते हो, वैसे फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करते हो। ठीक है, फाइल नेम, ये एक्चुअल फाइल का नेम है जो sample1.txt है। डब्ल्यू मीन्स ये पाइथन को बताता है फाइल के साथ क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, क्रिएट करना है, ये सब मोड डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज फाइल मोड्स। The mode tells Python that what operations will be performed on the file. For example, open data.txt r means open the file for reading, whereas open data.txt w means open the file for writing. चलिए समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फाइल ओपन कर ली, लेकिन पाइथन को कैसे पता चलेगा कि करना क्या है? रीड करना है या राइट करना है या अपेंड करना है या डिलीट? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोड। सोचो तुम रेस्टोरेंट गए और वेटर सिर्फ इतना बोला टेबल। वेटर कंफ्यूज हो गया। वेटर से सिर्फ तुमने इतना बोला टेबल, वेटर कंफ्यूज हो गया, क्या चाहिए, वाटर, फूड या बिल? इसी तरह पाइथन भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए मोड देना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब रीड सिर्फ पढ़ना है और सेकेंड रीड राइट करना है। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक लेटर चेंज हुआ लेकिन पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। आपको एक एक लेटर ही चेंज हुआ ना, उधर आर है इधर डब्ल्यू है, लेकिन पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। इसी वजह से मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड मोड। एफ इज इक्वल टू ओपन data.txt r. R means read. It is used to read data from an existing file. If the file does not exist, file not found error is raised. Also, R is the default mode. Therefore, open data.txt is equivalent to open data.txt r. ठीक है, अब शुरू करते हैं रीड मोड। आर का मतलब रीड, सिर्फ पढ़ना, कुछ लिखना नहीं है। मान लो लाइब्रेरी गए, बुक उठाई, पढ़ ली, लेकिन उसमें कुछ लिख नहीं सकते, बस पढ़ सकते हो, ये रीड मोड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रीड मोड में फाइल पहले से होनी चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पाइथन बोलेगा फाइल कहाँ है और एरर देगा फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, देखो उसने पाइथन क्रैश नहीं हुआ,
इसने क्लियरली बता दिया कि फाइल नहीं मिली। अब आता है डिफ़ॉल्ट मोड। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मोड नहीं लिखते तो पाइथन ऑटोमेटिकली रीड मोड मान लेता है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर मोड नहीं आया तो पाइथन कौन सा मोड यूज़ करेगा? रीड मोड। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे नेक्स्ट इज राइट मोड। f is equal to open data.txt means write. If the file does not exist, Python creates a new file. If the file already exists, its previous contents are erased and truncated. Example, suppose the file contains hello Python, then f is equal to open data.txt f.write hello world, f.close. The file will now contain hello world. Important, wmate can overwrite existing data. अब आता है राइट मोड। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मोड है राइट मोड। f is equal to open data.txt w. W means write. If the file does not exist, Python creates a new file. If the file already exists, its previous contents are erased or truncated. Example, suppose the file contains hello Python, then f is equal to open data.txt, w, f.write hello world, f.close. File will now contain hello world. W mode can overwrite existing data. ठीक है, ये डेंजरस मोड है। इसको डेंजरस मोड क्यों है? क्योंकि ये पुरानी फाइल के डेटा को हटा देता है, हटा सकता है। सपोज फाइल में लिखा है हेलो पाइथन, अब तुमने लिख दिया f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी टू किया, फिर f डॉट राइट में हेलो वर्ल्ड लिख दिया और फिर फाइल क्लोज कर दिया। तो फाइल खोलते हैं, क्या दिखेगा? हेलो वर्ल्ड, क्योंकि पुराना डेटा गायब हो गया। राइट मोड पहले पुराना डेटा डिलीट करता है, फिर नया डेटा लिखता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवरराइट। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स बिना सोचे डब्लू मोड यूज नहीं करते। पहले सोचते हैं क्योंकि गलती से इम्पोर्टेंट डेटा डिलीट हो सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राइट मोड में फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका जवाब होगा पाइथन न्यू फाइल बना देता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपेंड मोड। f is equal to open data.txt. A means append. It adds new data at the end of the file without deleting existing data. Suppose Python is already stored, then f is equal to open data.txt, a f.write java, f close, result Python java.
इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। अब मान लो तुम्हारे पास एक डायरी है और तुम उसमें रोज लिखते हो। क्या तुम रोज पुरानी डायरी मिटा देते हो? नहीं, नया पेज ऐड करते हो। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपेंड। ए फॉर अपेंड। ठीक है, जैसे सपोज फाइल में लिखा है f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी ए एफ डॉट राइट जावा एफ डॉट क्लोज। फिर रिजल्ट क्या आएगा? पाइथन जावा। राइट और अपेंड में डिफरेंस क्या है? राइट क्या करता है? ओल्ड डेटा डिलीट कर देता है, लेकिन अपेंड है ओल्ड डेटा सेफ रखता है। ठीक है। और जो राइट में क्या होता है, न्यू स्टार्ट होता है, और अपेंड में एंड में ऐड हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप चैट, हर न्यू मैसेज एंड में ऐड होता है, पुराने मैसेजेस डिलीट नहीं होते। एग्जैक्टली अपेंड। अपेंड मोड में भी अगर फाइल नहीं होती तो पाइथन न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड। f is equal to open data.txt x. X is used to create a new file. If the file does not exist, new file is created. If the file already exists, file exists error is raised. Open mode X means exclusive creation of a new file. मान लो तुमने एक बिल्कुल नई फाइल बनाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि अगर वो फाइल पहले से बनी हुई है तो पाइथन एरर दे। ऐसा क्यों? जैसे मैंने क्या बोला, जैसे अब मान लो तुमने बिल्कुल नई फाइल बनाई है, नया नई फाइल बनाना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि अगर वो फाइल पहले से बनी हुई है तो पाइथन एरर दे। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, हम एक्सीडेंटली उन्हें ओवरराइट नहीं करना चाहते। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्स मोड। इसका सिंटेक्स आपके सामने है। f इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी एक्स। एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव क्रिएशन, यानी सिर्फ नई फाइल क्रिएट करो। अगर data.txt नाम की फाइल पहले से बनी है तो पाइथन एक नई फाइल बना देगा। ठीक है। सपोज तुम बैंक अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो और तुम्हारे नाम से ही पहले अकाउंट बना हुआ है, बैंक बोलेगा नहीं, सेम अकाउंट दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही काम एक्स मोड करता है। एक्स मोड कब यूज करते हैं? जब सिर्फ न्यू फाइल क्रिएट करनी हो और एग्जिस्टिंग फाइल को टच ना करना हो। डब्ल्यू मीन्स ओवरराइट, एक्स मीन्स एरर। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। R plus read and write. If is equal to open data.txt R plus. It allows both reading plus writing. The file must already exist. Unlike W, opening a file using R plus does not automatically erase all existing content. A plus append and read. F is equal to open data.txt A plus. It allows reading plus appending. New data is written at the end of the file. If the file does not exist, it is created. ठीक है, चलिए समझते हैं। अब आता है एक थोड़ा एडवांस मोड, और बिगनर्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ध्यान से समझना। आर प्लस रीड भी, राइट भी, दोनों। एग्जाम्पल आपके सामने है। एफ इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी एक्स टी आर प्लस। इस मोड में तुम फाइल पढ़ भी सकते हो और उसमें लिख भी सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये डब्ल्यू मोड जैसा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पूरी फाइल डिलीट नहीं करता। ठीक है। ध्यान दो, रीड करने के बाद कर्सर एंड में पहुंच गया, अब राइट हुआ, इसीलिए क्या आर प्लस मोड एग्जिस्टिंग डेटा को ऑटोमेटिकली डिलीट करता है? नहीं। इमेजिन करो
एक नोटबुक है, तुम उस नोटबुक को पढ़ भी सकते हो और उसमें नया कंटेंट भी लिख सकते हो, लेकिन नोटबुक पहले से होनी चाहिए। अब आता है ए प्लस। अब आता है ए प्लस यानी अपेंड प्लस रीड। इस मोड में रीड भी कर सकते हो और डेटा सिर्फ एंड में ऐड होगा। फाइल में ध्यान देना, ए प्लस मोड में राइट हमेशा फाइल के एंड में होता है, चाहे कर्सर कहीं भी हो। अगर फाइल नहीं होगी तो पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। टेक्स्ट फाइल्स वर्सेस बाइनरी फाइल्स। Files can broadly be handled as files, text files, binary files. Text files. Text files contain textual data. Example .txt, .csv, .py. Example f is equal to open data.txt r. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स टू कैटेगरीज, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? जिसमें रीडेबल टेक्स्ट होता है, .txt, .py, .csv। जैसे एक फाइल खोलो hello.txt, लिखो हेलो स्टूडेंट, ओपन करो, रीड हो गया। हम इसलिए पढ़ सकते हैं, इसीलिए टेक्स्ट फाइल है। जैसे नोट्स, रेज्यूमे, पाइथन प्रोग्राम, सीएसवी, अटेंडेंस, ये सब टेक्स्ट फाइल्स हैं। क्या पाइथन प्रोग्राम का भी टेक्स्ट फाइल है? हाँ बिल्कुल। इतना क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फाइल्स। Binary files contain data in the form of bytes. Examples can include images, audios, videos, PDF files. For binary mode, we add B to the file mode. Example f is equal to open photo.jpg rv. Here R read B binary, therefore read binary. Binary file modes: RB read binary, WB write binary, AB append binary, RB plus read plus write binary, AB plus append plus read binary। चलिए इसको अब ध्यान से समझते हैं। अब मान लो फोटो, वीडियो, सॉन्ग, पीडीएफ, क्या इन्हें नोटपैड में खोल सकते हो? क्या इन्हें नोटपैड में खोल सकते हो? ओपन करो, सब अजीब सिंबल्स हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं होते हैं, ये बाइनरी डेटा होते हैं। कंप्यूटर अल्टीमेटली सिर्फ 0 और 1 समझता है। बाइनरी फाइल में डेटा बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, पीडीएफ, जिप, एक्स। बाइनरी मोड। बाइनरी फाइल के लिए मोड के साथ बी लगाते हैं। ठीक है, आर फॉर रीड, वी फॉर बाइनरी, मतलब रीड बाइनरी। सोचो तुम एक फोटो व्हाट्सएप पर भेजते हो, व्हाट्सएप उस इमेज को टेक्स्ट की तरह नहीं भेजता, वो बाइट्स के फॉर्म में भेजता है, इसीलिए बाइनरी फाइल। ठीक है, एक्स क्या है? न्यू फाइल, आर प्लस क्या है? रीड प्लस राइट। ठीक है, और ए प्लस क्या है? रीड प्लस अपेंड। आर बी क्या है? राइट बाइनरी, रीड बाइनरी। डब्ल्यू बी क्या है? राइट बाइनरी। ए बी क्या है? अपेंड बाइनरी। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और तुम एक्स मोड यूज करते हो तो क्या होगा? फाइल एग्जिस्ट एरर। कौन सा मोड रीड और राइट दोनों करता है? आर प्लस। कौन सा मोड रीड और अपेंड दोनों करता है? ए प्लस। फोटो किस कैटेगरी में आती है? बाइनरी फाइल। पाइथन प्रोग्राम किस कैटेगरी में आता है? टेक्स्ट फाइल। आई होप इट्स नॉट क्लियर, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पाइथन फाइल ऑपरेशन एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। First, read size. The read method reads data from a file. Its syntax is file dot read size. If size is given, it reads that many characters from a text file. If size is omitted, it reads from the current file position to the end. सबसे पहला मेथड है read। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फाइल फंक्शन है। जब भी
हमें फाइल के अंदर का डेटा देखना होता है, हम रीड यूज़ करते हैं। सिंटैक्स इज फाइल डॉट रीड साइज। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर साइज ऑप्शनल है, मतलब दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। मेथड 1, f is equal to open student.txt r print f.read। यहाँ हमने साइज नहीं दिया, इसीलिए पाइथन के करंट कर्सर से लेकर एंड तक पूरा डेटा रीड कर लेगा। मेथड 2 क्या है? प्रिंट एफ डॉट रीड 5। अब हमने 5 लिखा, मतलब सिर्फ 5 कैरेक्टर से रीड करो। ठीक है, ध्यान देना, मैंने वर्ड्स नहीं बोला, कैरेक्टर्स बोला। स्पेस भी कैरेक्टर होता है, कॉमा भी कैरेक्टर होता है, फुल स्टॉप भी कैरेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे मूव करते हैं। टेल टेल returns the current position of the file cursor. Syntax is file.tel. Example, file is equal to open example.txtr, print file.tel, file read 6, print file.tel, file close output 06. Initially, the cursor is at position 0. After reading 6 character, it moves to position 6. चलिए समझते हैं ध्यान से अब। चलिए जब अब इसको ध्यान से समझते हैं। अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन टेल। नाम ही बताता है, टेल मतलब बताना। ये बताता है कर्सर इस टाइम कहाँ है। और कर्सर क्या होता है? कर्सर को समझना बहुत जरूरी है। जब तुम एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो, एक ब्लिंक करता हुआ लाइन दिखता है, उसी को कर्सर बोलते हैं। फाइल में भी इनविजिबल कर्सर होता है। ठीक है, हमने 6 कैरेक्टर्स रीड किए, कर्सर ऑटोमेटिकली 6 पोजीशन में पहुंच गया। चलो आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के लेके मैं आपको समझाता हूँ। सोचो तुम एक नॉवेल पढ़ रहे हो और पेज नंबर 25 तक पढ़ लिया। चल एग्जैक्टली वही बताता है कि तुम कहाँ तक पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सीक सीक moves the file cursor to a specified position. Syntax is file.seek position. Difference is tell means where is the cursor. Seek means move the cursor. Fourth is read line. Read line reads one line at a time. Syntax is file.readline। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो कर्सर गलत जगह पहुंच गया और तुम उसे वापस शुरू में लाना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर भेजना चाहते हो, तब यूज होता है सीक। इसका सिंटेक्स क्या है? फाइल डॉट सीक फिर पोजीशन। एग्जाम्पल, फाइल डॉट सीक 0, मतलब कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाओ। टेल मतलब बताता है कर्सर कहाँ है, और सीक क्या बताता है? कर्सर को कहाँ भेजना है। जैसे गूगल मैप्स में करंट लोकेशन टेल डेस्टिनेशन, करंट लोकेशन टेल और डेस्टिनेशन सेलेक्ट सीक। ठीक है, अब आता है रेड लाइन। अब मान लो मुझे पूरी फाइल नहीं पढ़नी, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, तो क्या यूज होगा? रेड लाइन। और इसका सिंटेक्स क्या है? फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक है, से अगर फाइल्स में 1000 लाइन्स हैं और सिर्फ फर्स्ट लाइन चाहिए, तो कौन सा मेथड यूज करोगे? रीड लाइन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। राइट राइट राइट्स अ स्ट्रिंग टू अ फाइल। Syntax is file.write string. Important is write itself does not always mean append. Its behavior depends on the mode. W means writes overrides. A means writes at the end. Close. Close closes an append file and releases associated system resources. File is equal to open example.txtr. Operations file.close. After closing, you should not attempt to read or write using that file object.
अब तक हम सिर्फ डेटा पढ़ रहे थे, अब डेटा लिखना सीखते हैं। सिंटेक्स क्या है? फाइल डॉट राइट स्ट्रिंग। एग्जाम्पल, राइट, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले मैं आपको। राइट सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, स्टूडेंट सोचते हैं राइट मतलब अपेंड, बिल्कुल नहीं। फंक्शन सेम है, बिहेवियर मोड डिसाइड करता है। अब आता है क्लोज। फाइल को क्लोज क्यों करते हैं? जब फाइल ओपन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करता है। अगर फाइल फाइल क्लोज नहीं करोगे, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ठीक है। एक बार फाइल क्लोज हो गई, फिर उस ऑब्जेक्ट से काम नहीं कर सकते। डोर लॉक कर दिया तो अब अंदर नहीं जा सकते। उसी तरह ये काम करता है। चलिए आगे मूव करते हैं। विथ ओपन रिकमेंडेड मेथड क्या है? इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉलिंग क्लोज, वी कैन यूज with a statement. With open, example.txt are as file. Content is equal to file.read, print content. The file is automatically closed when execution leaves with blocks. This is generally safer than file is equal to open example.txtr. Content file.read, file.close. अब आता है प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स की फेवरेट टेक्निक। पहले हम लिखते थे फाइल इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी आर प्रिंट फाइल डॉट रीड फाइल डॉट क्लोज। अगर बीच में एरर आ गया तो क्लोज कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जैसे ही विथ ब्लॉक पाइथन ऑटोमेटिकली क्लोज कॉल कर देता है। ऐसे ऑटोमेटिक डोर, तुम बाहर निकले डोर ऑटोमेटिकली बंद। कंपनीज क्यों प्रेफर करती हैं इसको? क्योंकि कोड क्लीन होता है, मेमोरी लीक नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्लोज सेफ है। से क्वेश्चन है प्रोफेशनल कोड में विथ ओपन ज्यादा यूज होता है या ओपन प्लस क्लोज? तो विथ ओपन ज्यादा यूज होता है। तो रीड क्या करता है? डेटा को रीड करता है। टेल क्या करता है? करंट कर्सर पोजीशन बताता है। सीक क्या करता है? मूव कर्सर बताता है। रीड लाइन क्या है? रीड वन लाइन। राइट क्या है? राइट डेटा है। क्लोज, क्लोज फाइल। विथ ओपन, ऑटोमेटिक क्लोज, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज एन एक्सेप्शन? एन एक्सेप्शन इज एन एरर या event that occurs during program execution and disrupts the normal flow of the program. For example, print 10/0. This produces zero division error. Exception handling allows the program to handle such runtime problems gracefully instead of unexpectedly terminating. Next is try except. Python primarily uses try and except for exception handling. Syntax is try colon risky code, except exception type colon code to handle exception. अगर मैं लिखूं प्रिंट 10/2 तो आउटपुट 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं लिख दूं 10/0 तो रन होगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? जीरो डिवीजन एरर। देखो प्रोग्राम वहीं रुक गया, आगे की लाइन एग्जीक्यूटिव नहीं हुई। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक ऐसा एरर या इवेंट है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम आता है और नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। सोचो तुम बाइक से कॉलेज जा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, बीच रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। अब तुम सीधा कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे, जर्नी का नॉर्मल फ्लो ब्रेक हो गया। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। प्रोग्राम चल रहा होता है, अचानक एरर आता है, एग्जीक्यूशन रुक जाती है। कॉमन एक्सेप्शंस क्या है? जीरो डिवीजन एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। ये नाम रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग? पाइथन एरर दिखा ही देता है, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्या जरूरत है? सपोज तुम्हें एटीएम से पैसे निकाल रहे हो तुम, सर्वर इशू आ गया, क्या एटीएम मशीन ब्लास्ट हो जाती है? नहीं, वो मैसेज दिखाती है ट्रांजैक्शन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग।
अब आता है ट्राई एक्सेप्ट। पाइथन में एरर्स को हैंडल करने के लिए दो कीवर्ड यूज होते हैं। ठीक है, जो कोड एरर दे सकता है वो ट्राई ब्लॉक में, और अगर एरर आ गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर ही नहीं आया तो एक्सेप्ट चलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन हायरार्की। Python exceptions are organized in a hierarchy. At the top is base exception. A simplified structure is base exception, system exist, keyboard interrupt exception. Arithmetic error, lookup error, type error, value error, OS error. Base exception. It is the base root class for Python's built-in exception. Exception. Most ordinary errors that programs are expected to handle derive from exception. सोचो एक फैमिली ट्री है, सबसे ऊपर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर चिल्ड्रन। वैसे ही पाइथन में भी एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं। सबसे ऊपर बेस एक्सेप्शन, ये सब एक्सेप्शन का रूट है। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग एरर होते हैं वो जनरली एक्सेप्शन क्लास से डिराइव होते हैं। पाइथन की रूट एक्सेप्शन क्लास कौन सी है? बेस एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्लासेस। अरिथमेटिक एरर, base class for arithmetic related errors. Example subclasses include zero division error, overflow error, floating point error, lookup error. Base class for errors caused by invalid keys or indexes. Important subclasses. Index error, key error, example A is equal to 10, 20, 30. Print A is equal to 10. Produces index error. Buffer error, raised for certain buffer related operation. कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्लासेस देखते हैं। अरिथमेटिक का मतलब मैथ्स। 10 डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो डिवीजन एरर। ओवरफ्लो एरर का कॉन्सेप्ट सिर्फ नाम से इंट्रोड्यूस करो, जैसे ठीक है। लुकअप मतलब सर्च। अगर तुमने जैसे लिख दिया ए इज इक्वल टू 10, 20, 30, प्रिंट ए 10। इंडेक्स एरर, लिस्ट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, हम 10th इंडेक्स मांग रहे हैं, इसी वजह से एरर आया। ठीक है, चलिए आगे बात बढ़ते हैं। नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट। A try except block can be placed inside another try or exception handling structure. Example, try num int input enter number print 100 by num spec value error print enter an integer except zero division error print cannot divide by zero. This is called a nested exception handling. अब मान लो एक ही कोड में दो अलग एरर्स आ सकते हैं, तो क्या करेंगे? एक ही एक्सेप्ट? नहीं, पाइथन अलाउ करता है मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। जैसे अगर इसको अब आप ध्यान से समझो, अगर मैंने इनपुट दिया ए बी सी, तो इनपुट क्या आउटपुट क्या आएगा? प्लीज एंटर इंटीजर। या केस टू, अगर हमने जीरो दिया तो देगा कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। अगर हमने 20 इनपुट दिया तो आउटपुट 5 देगा। पाइथन चेक करता है, जो एरर आया उसी वाले एक्सेप्ट में जंप करता है। सोचो हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोलॉजिस्ट, आई प्रॉब्लम, आई स्पेशलिस्ट, वैसे ही अलग एरर्स के लिए अलग एक्सेप्ट ब्लॉक्स। ठीक, इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कीबोर्ड इंटरप्ट। Keyboard interrupt can occur when a user manually interrupts a running Python program, commonly with Ctrl plus C. Example, try while try print running. Except keyboard interrupt print program interrupted. Types of programming errors.
The material divided errors into three major categories errors: its syntax error, logical error, runtime error. चलिए उसका समझाता हूँ। कीबोर्ड इंटरप्ट क्या होता है? कभी कभी हमारा पाइथन प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन करता रहता है, जैसे इनफिनाइट लूप व्हाइल ट्रू में। अगर हमने प्रोग्राम को फोर्सफुली रोकना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करते हैं। जब हम कंट्रोल+C प्रेस करते हैं, पाइथन एक स्पेशल एक्सेप्शन रेज करता है जिसका नाम है कीबोर्ड इंटरप्ट। कीबोर्ड इंटरप्ट का मतलब है कि यूजर ने खुद कीबोर्ड से प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे ट्राई है, यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल करेंगे। वाइल ट्रू, ये एक इन्फिनाइट लूप है, इसका मतलब है कि लूप कभी खत्म नहीं होगा। प्रिंट रनिंग, हर बार स्ट्रीम पर रनिंग रनिंग प्रिंट होता रहेगा, प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब क्या होगा, मान लो प्रोग्राम बहुत देर से चल रहा है, अब यूजर कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करता है। जैसे ही कंट्रोल+C प्रेस हुआ, पाइथन कहता है यूजर ने प्रोग्राम मैन्युअली स्टॉप कर दिया, और एक कीबोर्ड इंटरप्ट एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। एक्सेप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट, ये ब्लॉक सिर्फ तब चलेगा जब कंट्रोल+C प्रेस किया जाएगा। प्रिंट प्रोग्राम इंटरप्टेड, आउटपुट आएगा रनिंग 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 प्रोग्राम इंटरप्टेड, यानी प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, उसने पोलाइटली मैसेज दिखा दिया। सोचो तुम यूट्यूब से कोई 20 GB की फाइल डाउनलोड कर रहे हो, बीच में तुम कैंसिल बटन दबा देते हो। एग्जैक्टली वैसे ही पाइथन में कंट्रोल+C कैंसिल बटन, और उसकी वजह से कीबोर्ड इंटरप्टिंग एक्सेप्शन आता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। प्रोग्रामिंग में मेनली तीन तरह के एरर्स होते हैं: सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। चलिए आगे मूव करते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होता है? जैसे इंग्लिश बोलते वक्त ग्रामर रूल्स होते हैं, वैसे ही पाइथन के भी अपनी ग्रामर होती है जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। अगर हम पाइथन के ग्रामर रूल्स फॉलो नहीं करते तो सिंटेक्स एरर आता है। सिंटेक्स एरर तब आता है जब हम पाइथन की ग्रामर या सिंटेक्स रूल्स को फॉलो नहीं करते। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये कोड देखने में सही लग रहा है लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है। इफ स्टेटमेंट के बाद कोलोन लगना चाहिए, हमने कोलोन नहीं लगाया। इस वजह से पाइथन तुरंत सिंटेक्स एरर दे देगा। एरर कुछ ऐसी दिखेगी: सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड कोलोन। प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। अब जब कोलोन आ गया, अब पाइथन स्मॉल समझ गया कि इफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब कोड रन हो जाएगा। कभी रिक्वायर्ड कीवर्ड लिखना भूल जाते हैं, मिसिंग सिंबल्स, मिसवर्ड कीवर्ड्स। ठीक है। से प्रिंट हेलो, बात तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सिंटेक्स एरर है। प्रिंट हेलो, ये एक्चुअली नेम एरर देगा क्योंकि पाइथन को लग रहा है कि प्रिंट की कोई वेरिएबल या फंक्शन है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए याद रखो, हर टाइपिंग मिस्टेक सिंटेक्स एरर नहीं होती। ग्रामर गलत, सिंटेक्स एरर, प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एरर। Logical error occurs when the program runs successfully but produces an incorrect result. Example: length is equal to 10, width is equal to 5, area is equal to length plus width. Print area. Output becomes 15, but the correct area should be 50. The program executes, but the logic is incorrect. Common causes include incorrect formula, condition, operator, variable, algorithm. Easy rule: no crash plus wrong output is equal to logical error. ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझते हैं। अब आता है लॉजिकल एरर। इस हमसे सबसे डेंजरस एरर होती है क्योंकि इसमें प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। प्रोग्राम परफेक्टली रन करता है लेकिन आंसर गलत देता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करे लेकिन आउटपुट गलत आए तो उसे लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया, कोई एरर नहीं आई, लेकिन क्वेश्चन था रेक्टेंगल का एरिया निकालना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 10 इंटू 5 50 आना चाहिए, लेकिन हमने गलती से लेंथ प्लस विड्थ कर दिया, इसलिए आउटपुट आया 15, जबकि करेक्ट आंसर है 50। इसीलिए ये लॉजिकल एरर है।
कॉमन कॉजेज लॉजिकल एरर आ सकता है अगर रॉन्ग फॉर्मूला यूज कर दिया, रॉन्ग कंडीशन लिख दी, गलत ऑपरेटर यूज कर दिया, रॉन्ग वेरिएबल यूज कर ली, एल्गोरिदम ही गलत बना दिया। नो क्रैश प्लस रॉन्ग आउटपुट इज इक्वल टू लॉजिकल एरर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रन टाइम एरर। A runtime error occurs while the program is executing. The code may be syntactically correct, but an error occurs because of a condition encountered during execution. Example: A is equal to 10, B is equal to 0, print A divided by B produces zero division error. अब बात करते हैं तीसरी और लास्ट एरर की, रन टाइम एरर। ये तब आती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है, सिंटैक्स बिल्कुल सही होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। रन टाइम एरर एग्जीक्यूशन के टाइम आती है। देखो ध्यान से, सिंटैक्स बिल्कुल सही है, पाइथन को ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, प्रोग्राम स्टार्ट भी हो गया, लेकिन जब डिवीजन हुआ, मैथ में किसी भी नंबर से जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए पाइथन बोलता है जीरो डिवीजन एरर और प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। सोचो तुम एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, सब कुछ सही चल रहा था, कार्ड भी सही, पिन भी सही, लेकिन अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, ट्रांजैक्शन बीच में फेल हो गया। ये रन टाइम एरर जैसा ही है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, बीच में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, रन टाइम एरर का एग्जांपल क्या है? जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, टाइप एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट, ये सब रन टाइम एरर्स हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जीरो डिवीजन एरर मीन्स डिवीजन बाय जीरो, टाइप एरर मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एन inappropriate type, index error means invalid sequence index, key error means dictionary key does not exist, attribute error means requested attribute does not exist, file not found error means file does not exist, value error means correct general type but inappropriate value। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। A single try block can have multiple except block. Try num is equal to int input entered result and repeat। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए आपको समझते हैं आगे। आई थिंक इसको मैं समझा चुका हूँ, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, else with try except। else with try except, the else block executes only when no exception occurs in the try block। ठीक है, अब तक हमने ट्राई और एक्सेप्ट देखा, अब सवाल आता है एल्स ब्लॉक का यूज कब होता है। एल्स ब्लॉक क्या होता है? एल्स ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आती, मतलब अगर सब कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तब एल्स चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनली ब्लॉक। द फाइनली block is used when we want some code to execute regardless of whether an exception occurs or not. Syntax is try risky code, except exception type handles exception, else runs if no exception occurs, finally always runs। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक पर, फाइनली ब्लॉक। फाइनली क्या होता है? फाइनली एक ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ये ब्लॉक हर सिचुएशन में रन होता है। सोचो तुम बैंक गए, काम हो गया या नहीं हुआ, लेकिन बैंक से बाहर तो निकलोगे ही ना, ये बैंक से बाहर निकलना ही फाइनली ब्लॉक है। फाइनली का यूज होता है फाइल क्लोज करने में, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने में, नेटवर्क कनेक्शन क्लोज करने में, मेमोरी क्लीन करने में। फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिंग एन एक्सेप्शन। रेज, नॉर्मली पाइथन raises exception automatically, but a programmer can also deliberately raises an exception using raise or raise exception type message। Example: age is equal to -5 if age is less than 0, raise value error, age can't be negative, output value error, age cannot be negative। अब तक पाइथन खुद एक्सेप्शन जनरेट कर रहा था, लेकिन कभी कभी हमने खुद एक्सेप्शन जनरेट करनी पड़ती है, उसके लिए यूज होता है रेज।
रेज क्या होता है? रेज कीवर्ड का यूज इस तरह के प्रोग्रामर खुद एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। रेज एक्सेप्शन टाइप मैसेज। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हुआ है इसको समझते हैं। एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर यूजर -5 दे देता है तो हम खुद बोल रहे हैं रेज वैल्यू एरर एज कांट बी नेगेटिव। मतलब पाइथन अब तुम वैल्यू एरर जनरेट करो। से एटीएम में मिनिमम बैलेंस 1000 होना चाहिए। अगर बैलेंस 500 तो एटीएम खुद ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है। वैसे ही प्रोग्रामर भी रेज से रूल बना सकता है। पाइथन खुद एरर दे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन, प्रोग्रामर खुद एरर दे तो रेज। ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। पाइथन प्रोवाइड्स मैनी built इन एक्सेप्शन। वेरिएबल एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, zero division error, file not found error. But programmers can also create their own exception. These are called user-defined या custom exception. Usually, a custom exception inherits from exception. Syntax is class myError exception colon path. पाइथन में ऑलरेडी बहुत ही सारी बिल्डिंग फंक्शंस एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे वैल्यू एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। लेकिन अगर हमें खुद की एक्सेप्शन बनानी हो तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है। सोचो तुम एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। रूल है स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम हुई तो एग्जाम नहीं दे सकता। पाइथन में ऐसा कोई बिल्ट इन एरर नहीं है, तो हम अपनी एक्सेप्शन बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रॉम कीवर्ड विथ इंपोर्ट। Suppose a module contains many functions, but we need only one or two of them. Instead of importing the entire module, we can import a specific function from math import sqrt. Now print sqrt 25. Output becomes 5.0. We don't have to write math.sqrt 25. Syntax is import one function colon from module name import function name import multiple functions colon from module name import function 1 comma function 2। अब हम एक बहुत यूजफुल कीवर्ड सीखने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम। इससे पूरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाता है इंपोर्ट मैथ से। लेकिन मान लो हमें मैथ मॉड्यूल का के 50 फंक्शंस में से सिर्फ एक फंक्शन चाहिए, तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यूज होता है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। फ्रॉम मतलब किस मॉड्यूल से लेना है, मैथ मतलब मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना है, SQRT मतलब सिर्फ ये फंक्शन चाहिए। अगर एक से ज्यादा फंक्शंस चाहिए तो आप दोनों डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पूरा मॉड्यूल चाहिए तो इंपोर्ट मॉड्यूल, सिर्फ कुछ फंक्शन चाहिए तो फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट वर्सेस फ्रॉम डैश 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 इंपोर्ट। यूजिंग इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट sqrt 25 we need the module name. Using from math import sqrt we can directly call the function. So math import math from math import sqrt। मेथड 1 इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट प्रिंट मैथ और इसकी वैलिडिटी 25। मैथ डॉट लिखना कंपलसरी है। मेथड 2 क्या है? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायरिटी। अब प्रिंट स्क्वायर रूट 25। फर्स्ट फंक्शन का नाम लिखना है। इंपोर्ट और फ्रॉम इंपोर्ट में डिफरेंस क्या है? इंपोर्ट में पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट होता है, लेकिन फ्रॉम इंपोर्ट में सिर्फ रिक्वायर्ड फंक्शन इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट में मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखना पड़ता है, फ्रॉम इंपोर्ट में सिर्फ एसक्यूआरटी लिखते हैं। और इंपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा मेमोरी यूज है, फ्रॉम इंपोर्ट में सिर्फ रिक्वायर्ड चीज लोड होती हैं। इसे ट्रिक क्या है? सोचो तुम लाइब्रेरी जाते हो, इंपोर्ट मैथ मतलब पूरी लाइब्रेरी घर ले आए। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी मतलब सिर्फ एक बुक घर लाए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। as keyword with import. The as keyword gives a module or imported function a shorter alternative name called as alias. Example, import math as m, print m dot square root 25, output becomes 5.0. It can also be used with from math import factorial as fact, print fact 5, output becomes 120.
सिंटैक्स फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम एज एलियास। अब बात करते हैं एज कीवर्ड की। एज क्या करता है, ये किसी मॉड्यूल या फंक्शन को निकनेम एलियास दे देता है, मतलब लंबा नाम छोटा हो जाता है। जैसे इम्पोर्ट मैथ एज एम, प्रिंट एम डॉट स्क्वायर इट 25। जैसे किसी का नाम शुभम कुमार सिंह हो, लेकिन अब उसको एसकेएस बोलते हैं, ये यही एलियास है पाइथन में। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। पैकेजेस इन पाइथन। A package is a way of organizing related Python modules into directories. Structure pack1 int py mod1.py mod2.py. Here pack1 is package, module package versus module। मॉड्यूल क्या होता है, a python.py फाइल। पैकेज क्या होता है, a directory containing Python modules। Traditionally, the file init.py marks a directory as a Python package. In modern Python, some packages can work without init.py through namespace packages, but for your syllabus exam, remember the conventional structure using init.py। अब एक नया कॉन्सेप्ट पैकेज। पैकेज और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या है, पहले मॉड्यूल समझो। एक init math.py लिखा तुमने, फाइल है, ये एक मॉड्यूल है। लेकिन अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक फोल्डर में रख दिया तो उस फोल्डर को कहते हैं पैकेज। ठीक है, init.py ये फाइल पाइथन को बताती है ये एक फोल्डर एक पैकेज है। सोचो मोबाइल में फोटोज हैं वैकेशन के, बर्थडे के, कॉलेज के। यहाँ फोटोज पैकेज है और वैकेशन, बर्थडे, कॉलेज मॉड्यूल्स की तरह है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन regex। A regex is a sequence of characters that defines a search pattern। Python uses regex for searching text, finding, replacing text, input validation, email, phone formatting, checking, pattern matching। Python provides the re module for regex। Import re, exam, import re, text, my number is, जो भी हो, result, print result dot group, output becomes here d plus scratches for one or more digits। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल टॉपिक पर, regex। regex क्या होता है, regex का फुल फॉर्म है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक पैटर्न होता है जिससे हम टेक्स्ट को सर्च या मैच करते हैं। पाइथन में regex के लिए import re मॉड्यूल यूज होता है। regex का यूज टेक्स्ट सर्च, टेक्स्ट रिप्लेस, ईमेल वैलिडेशन, फोन नंबर वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, सब जगह regex यूज होता है। इंस्टाग्राम लॉगिंग। तुम गलत ईमेल लिखते हो, वो तुरंत बोलता है इनवैलिड ईमेल, वो regex से ही चेक करता है। अब आता है एटम इन regex। An atom is a basic building block of a regular expression। Simple atoms can be literal characters a, 1, and for example, import tree, print tree dot search cat, I have a cat। Here the literal characters from the pattern cat। Atoms can also be grouped as। अब बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है, regex का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक एटम कहलाता है। regex का एक एक कैरेक्टर ही एटम है। सोचो तुम व्हाट्सएप में सर्च बॉक्स में राहुल लिखते हो, व्हाट्सएप जितनी चैट्स में राहुल होगा वो सब दिखा देगा। ये भी regex पैटर्न मैचिंग जैसा ही कंसेप्ट है। ठीक है, here are given regex मेटा कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।